जन्मदिन सिर्फ केक काटने या हैप्पी बर्थडे बोलने का दिन नहीं होता दोस्त। ये तो एक बहाना होता है अपनों के साथ कुछ खूबसूरत पल चुराने का। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जब एक परिवार साथ बैठता है, मस्ती करता है, हंसता है, तो वो पल हमेशा के लिए यादें बन जाती है। आज हमारी प्यारी गुंजन का बर्थडे है दोस्तों, और आज वो 13 साल की हो गई है। लेकिन दोस्तों आज का दिन बिल्कुल वैसा नहीं रहा जैसे हमने सोचा था। शाम को अचानक से तेज़ी से बारिश होने लगी, और जब हम बर्थडे सेलिब्रेशन करने बैठे तो लाइट भी चली गई। शहरों की गर्मी तो आपको पता ही है, गाँव तो है नहीं जहाँ बिना लाइट के भी हवा चलती रही। अब क्वेश्चन ये था कि क्या इन सब के बावजूद भी हम गुंजन का बर्थडे यादगार बना पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शेयर करता हूँ मैं सुबह से लेकर रात तक की पूरी कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। मैं आपका विनोदियों के वाला दोस्तों। आज ये ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं दोस्तों हरपटपुर से, और आज मेरे भांजी का गुंजन का बर्थडे है दोस्तों। और सुबह की शुरुआत अभी 8 बजे से हो रही है। मैं टेरेस पे खड़ा हूँ, यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा नेचुरल व्यू आ रहा है दोस्तों। मैं आपको एक फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ, फिर आपको अपनी भांजी से भी इंट्रोडक्शन कराता हूँ। और ये यहाँ का व्यू है दोस्तों, कितना प्यारा व्यू आ रहा है। और देखिए वहाँ पे जैसे हमारे पहाड़ों में होते हैं ना, धान लगे उस तरीके से लगे हैं। और वहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये धर्माला हॉस्पिटल है, वो ये धर्माला हॉस्पिटल है वहाँ से। और यहाँ से हाईवे भी स्टार्ट होता है। और इस तरीके से यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे खेत बने हैं दोस्तों। यहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए गायें भैंस वगैरह सब कुछ यहाँ। और ये मेरी भांजी, सबसे बड़ी मेरी भांजी शिकू, और ये हमारी प्रिंसू है। हेलो प्रिंसू। और ये है दोस्तों जिनका बर्थडे है आज, मेरी छोटी सी क्यूट सी भांजी है। तो आप सभी लोग कमेंट में इनको विश करें आज। और इनको कितने साल की होगी गुंजन? तू 13 साल की होगी दोस्तों। और ये नवोदय में, कौन सा स्कूल है तेरा? नवोदय में पढ़ती है, वहाँ पे देहरादून में ना। दोस्तों बर्थडे की शुरुआत केक से नहीं, किचन से नाश्ता बनाने से हो रही है दोस्तों। आज हम कुछ नई तरीके से एक डिश बना रहे हैं, जिसे हम अपनी भाषा में बोलते हैं दोस्तों लमेंडा, और हिंदी में आई थिंक इसको चचरंडा कहते हैं। तो कल गांव से मैंने ये चीज़ लाई थी, और इसके हम नए तरीके से इसको, पहले हम इसका जब मसाला रेडी किया है आलू को उबाल के इसका मसाला रेडी किया है, देन इसमें उसका मसाला भर के इसको अब फ्राई कर रहे हैं। मॉर्निंग फ्रेंड्सू, गुड मॉर्निंग। A few moments later. जो बासी रोटी बची हुई थी उसके अंदर आलू का मसाला डाल रखा, फिर मैंने पराठा बनाया। और ये देखिए दोस्तों साथ में चाय है, और इस तरीके से सब्जी बनकर रेडी हो गई है। ये बन चुकी है, ये देखिए दोस्तों। मैंने नाश्ता कर लिया है सुबह का, और बहुत ही प्यारा नाश्ता बना था दोस्तों। और दीदी ने कुछ छोटी बेदिका के लिए, प्रिंसेस के लिए एक वो मंगाई थी ना ड्रेस बर्थडे के लिए। देखिए किस तरीके से कितनी क्यूट लग रही है। लेकिन बर्थडे की शुरुआत करने से पहले एक ज़रूरी काम आ गया था दोस्तों। शिकू को पिछले कुछ समय से आंखों की परेशानी हो रही थी, उसकी आंखों में कुछ पेन हो रहा था। तो यहाँ पर आ गए तो डॉक्टर से चेकअप कराना भी ज़रूरी था। हम निकल गए धर्माला हॉस्पिटल के लिए दोस्तों, और हम जीआई से होते हुए गए, जो कि मेरा स्कूल था। आज सच में स्कूल की याद आ गई। और धर्माला हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हो जाता है लिफ्ट में, जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। A few moments later. लिफ्ट में हम अंदर आ गए थे दोस्तों, लेकिन अचानक से ना बंद हो जाती लिफ्ट थोड़ी देर के लिए। वो फिर हमने अलार्म बजाया अंदर से, फिर सिक्योरिटी गार्ड ने बोला कि लिफ्ट खराब हो चुकी है, आपको बाहर आना पड़ेगा। फिर हम सीढ़ी से गए ऊपर दोस्तों। उसके बाद आ गए थे हम घर, और नॉर्मली डॉक्टर ने कहा कि जो चश्मा है उसका लेंस आपको चेंज करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ ठीक था। और देखिए किस तरीके का व्यू आ रहा है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमने दिन का खाना खाया और थोड़ा रेस्ट किया। शाम को फिर विकास नगर चले गए। 3 hours later. शॉपिंग करने, बर्थडे गर्ल्स के शॉपिंग कराने जा रहे हैं दोस्तों। ओह माय गॉड।
A few moments later. उसके बाद दोस्तों हम पहुंच गए थे विकास नगर। विकास नगर में मैंने अपनी एक छोटी सी कैब ली गाँव के लिए। स्पेशल मैंने खेतों में काम करने के लिए ऐसे फर्स्ट टाइम ये ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि गाँव में थोड़ी बहुत धूप लग जाती है। और दूसरी का और वहाँ पे गए थे चश्मा बनवाने, उन्होंने जो चश्मे का लेंस है उसको बनाने के लिए दिया था, जो भी चश्मा रिपोर्ट में जो भी जिसके अकॉर्डिंग लगना था। और वहाँ पे भी हमने ट्राई किया शॉपिंग के लिए गुंजन के जो कपड़े चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ खास पसंद नहीं है। उसके बाद वापस फिर हम विकास नगर से हरपटपुर आ गए। आइए चलते हैं, देखते रहिए। A few moments later. अब पहुंच चुके दोस्तों हरपटपुर। अब चलते हैं दुकान में, देखते हैं पसंद आते हैं इनको कपड़े या नहीं। गुंजन को पसंद नहीं आ रहा भाई। मुश्किल से एक डन हो गया दोस्तों। ये लोअर में ये हो गया, और टी शर्ट का बताओ भाई। टी शर्ट ये ब्लैक कलर के साथ लोअर बहुत लगेगा इसमें। 1 2 3 5 6 कलर दिखा दे तेरे को। रेड, ये तो फाइनली है। क्या कर एक बार ट्राई। ये हाँ, ये ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई। बारिश किस तरीके से हो रही है। हाँ, ये भी अच्छा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसमें से 1 2 3 4 5 6 वैरायटी दिखाई हुई है, उसमें से 2 कलेक्शन अभी आए हैं। क्यों सोच में पड़ गई भाई? उसके बाद दोस्तों जो क्लॉथ्स में लेना था वो कंप्लीट हो गया था। अब बचा था केक और फास्ट फूड में जैसे चाउमीन वगैरह लेनी है चाइनीज़ में, वो बची थी। बाकी दीदी औरों को भी पिकअप करना है। चलिए चलते हैं। इसका बर्थडे है भाई। उसके बाद दोस्तों मैंने दुकान से एक मिनी ट्राइपॉड लिया अपने स्पेशल ब्लॉगिंग के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच भी रहा था। और उसके बाद अब केक बचा है। बाकी हम उसके बाद केक की दुकान में आ गए थे, और जहाँ पे पहले गए थे वहाँ पे कुछ खास मुझे केक लगा नहीं, और कुछ खास फ्लेवर में थे भी अवेलेबल नहीं थे। यहाँ पे अक्सर मैं लेता रहता हूँ पाउंटर रोड पे। को एक साथ चिपका सकते हो आप। केक हमने दोस्तों ले लिया था और चॉकलेट फ्लेवर में लिया। उसके बाद अचानक से बारिश बहुत तेज हुई दोस्तों। हम तो गाड़ी तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे दोस्तों। देखिए किस तरीके से माहौल हो रहा है। A few moments later. घर पहुंचते तो लगा कि बस डेकोरेशन करनी है, बर्थडे शुरू, लेकिन घर पहुंचते ही पता चला कि लाइट ही नहीं है भाई। अब क्या था, मेरे पास 2 बैटरी वाले बल्ब तो थे, लेकिन उसकी रोशनी वहां तक नहीं पहुंच रही थी जहां हमें डेकोरेशन करनी थी। फिर अपने फ़ोन की टॉर्च जलाकर काम करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका था दोस्तों। लेकिन जब परिवार साथ होता है ना, तो छोटी छोटी परेशानी भी मस्ती का हिस्सा बन जाती है दोस्तों। सभी ने एक दूसरे की हेल्प की। कोई वैलन फुला रहा था, कोई टेप चिपका रहा था, कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा था, और सभी लोग अपना छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। इसी के साथ थोड़ी देर की मेहनत के बाद दोस्तों हमारा छोटा सा बर्थडे सेटअप तैयार हो जाता है। A few moments later. और किचन में बिन्नी दीदी बना रही दोस्तों पनीर की सब्जी, और एक सूखी सब्जी है आलू और बीन की। ये देखो दोस्तों हमारी प्रिंसी। हेलो प्रिंसू, हाय कर दे। हमारी छोटी वेदिका प्रिंसेस भी रेडी हो चुकी है दोस्तों बर्थडे के लिए, और बहुत ही क्यूट लग रही है इस रेड फ्रॉक में दोस्तों। और हमने चाउमीन मोमिन लाई थी, उसके साथ थोड़ा सा फनी एक्टिविटीज गेम खेलते हैं दोस्तों। A few moments later.
केक कटिंग से पहले थोड़ा बहुत हमने सोचा कि चलो कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। एक्टिविटीज़ खत्म होने के बाद आखिरकार वो पल आ गया दोस्तों, वो मोमेंट जिसका सुबह से पूरी भागदौड़ तैयारी चल रही थी दोस्तों, केक कटिंग का। गुंजन का आज 13वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं दोस्तों। आज गुंजन अपने मम्मी पापा के साथ एक छोटा सा मोमेंट सेलिब्रेट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेलिब्रेशन। A few moments later. गाइस डर के आगे जी मैं A few moments later. हेलो भाई, आज हमारे घर में सब आ रखे हैं। हेलो शिप ले लो ये देखो, ये भाई, हमारी हम प्यारी यहाँ सी पे खाने वाले कौन-सी हैं। सारी एक वो अकेली खा रही। ये कैसा लगा? अरे ये हमारी एक छोटी सी गुड़िया सी मोटो है। जान में होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन कुछ इस तरीके से पूरा होता है दोस्तों। सच कहूँ तो मैं भी काफ़ी दिन बाद इस तरीके से इस मोमेंट में बैठा हूँ जहाँ पे मैंने मस्ती की, क्योंकि पापा के बाद थोड़ा तबीयत ख़राब के बाद थोड़ा सा माहौल और भी लाइट हो गया था। लेकिन इस मॉडर्न ज़माने का बर्थडे हमें एक मौका देता है अपने लोगों के साथ बैठने का, उनके साथ हंसने का, शायद इस ज़िंदगी की भागदौड़ के बीच में हमें कुछ खूबसूरत पल यादों को और बनाने का। गुंजन को मेरी ओर से बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, हमेशा खुश रहें और अपने सपनों के पीछे खूब मेहनत करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो दोस्तों छोटी सी खुशियाँ ही हमें हमारी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाती हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ